हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है तथा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम दोस्तों यह भी जानेंगे कि ब्लड प्रेशर जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है या फिर घट जाता है तो जो उसका उचित ट्रीटमेंट होता है वह क्या क्या होता है। साथ में दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि हमारे शरीर में आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता और घटता रहता है। तो दोस्तों यह सभी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आप सभी को पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर एक प्रकार का प्रेशर होता है। जब हमारा हृदय यानी हार्ट ब्लड को पंप करता है तथा पंप करने से जो प्रेशर होता है उसका दबाव हमारे प्लाज्मा पर पड़ता है, तो उसी के दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, सामान्यतः ब्लड को नापने के लिए दो प्रकार के प्रेशर का उपयोग किया जाता है। जो पहला होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और जो दूसरा होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर की जो सामान्य रेंज होती है वह होती है दोस्तों 120/80, जिसमें 120 जो है वह है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तथा जो 80 है दोस्तों वह है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। चलिए दोस्तों, अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सिस्टोलिक आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है यानी जब संकुचन करता है उस टाइम पर जो प्रेशर पड़ता है उसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य भाषा में दोस्तों, जैसे कि जब हमारा हार्ट पंप करने के लिए सिकुड़ता है तो उस टाइम पे जो प्रेशर पड़ता है हमारे हार्ट पे उसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तथा जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है उसे उस वक्त जो प्रेशर महसूस होता है, जो प्रेशर लगता है, उसी प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक प्रेशर में डिफरेंट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हमारे शरीर में जो ब्लड का प्रेशर होता है वह सामान्यतः 120/80 होता है। अगर इस ब्लड प्रेशर से कुछ प्रेशर कम या ज़्यादा होता है तो हम उसे बीपी का कम होना या फिर बीपी का बढ़ जाना कहते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा हमारे दिमाग में रहती है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या फिर घट जाता हो तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करें या फिर डॉक्टर कौन सा ट्रीटमेंट देता है जब पेशेंट की बीपी बढ़ या कम हो जाती है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो डॉक्टर के द्वारा जो दी जाने वाली ट्रीटमेंट होती है उस ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बारे में बढ़ने से पहले सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम क्यों हो जाता है। दोस्तों, सबसे मुख्यतः जो प्रॉब्लम देखी गई है ब्लड प्रेशर कम होने की वह होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी हमारे शरीर में लिक्विड का कम होना तथा साथ ही शरीर में मल्टीविटामिन तथा मिनरल्स का कम होना, या फिर आपका हृदय ठीक से जब काम नहीं कर पा रहा हो तो यह सब कुछ सामान्य प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, यानी जब उसकी वजह से हमारा बीपी घट जाता है। ये तो थी दोस्तों बीपी कम होने की वजह। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा बीपी बढ़ता किस वजह से है। दोस्तों, हम यह बात कर लेते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है जब वो हाई हो जाता है तो डॉक्टरों के द्वारा जो हमें उचित ट्रीटमेंट दिया जाता है वह क्या क्या होता है। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा होता है तो वह हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली ट्रीटमेंट होती है वह होती है दोस्तों एम्लोडिपिन टैबलेट। फ्रेंड्स, एम्लोडिपिन टैबलेट एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स टैबलेट होती है। इसको देने से एक प्रकार से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कई बार दोस्तों ये टैबलेट देने पर भी अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम नहीं होता या फिर उनको आराम नहीं लगता तो ऐसे में डॉक्टर इसके साथ बीटा चैनल ब्लॉकर्स भी लगाते हैं जिसे हम एटेनोलॉल नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यह दोनों मेडिसिन मिला के एम्लोडिपिन तथा एटेनॉल का कॉम्बिनेशन बनता है जो मार्केट में आपको बहुत ही ईजिली एम्लोकाइंड 80 के नाम से देखने को मिल जाता है। दोस्तों, एम्लोकाइंड 80 एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है
जो आसानी से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। दोस्तों, यह हो गई संपूर्ण जानकारी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं जब किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसे उस वक्त डॉक्टर ने क्या क्या ट्रीटमेंट देना होता है। फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 से नीचे आता है तो उसे उस वक्त आम ट्रीटमेंट यानी ORS और ORS दोस्तों यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसका बहुत अधिक मात्रा में डॉक्टर सेवन करने का सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर ORS से मरीज को आराम नहीं मिलता तो ऐसे कंडीशंस में डॉक्टर्स IV फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। जो कॉमनली यूज़ करी जाने वाली IV फ्लूइड्स की बॉटल होती हैं वो होती है दोस्तों RL तथा DNS। ये 2 टाइप की बॉटल्स होती हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आपको लो ब्लड प्रेशर तथा हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे भी फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।